हेलो बच्चों। आज हम 10th क्लास की पोएम डस्ट ऑफ स्नो की समरी करेंगे। ये एक छोटी सी पोएम है जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ एन अमेरिकन पोइट हु राइट सिंपली बट इंसाइटफुली। देखिए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोइट थे जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से लिखते थे, लेकिन वो इंसाइटफुली लिखते थे, यानी अपनी सूझबूझ से लिखते थे। वैसे तो दिखने में उनकी लैंग्वेज बहुत ही सिंपल होती है, लेकिन जो उनका हिडन मीनिंग होता था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता था। अबाउट कॉमन ऑर्डनरी एक्सपीरियंसेस, और उनके जो पोएम्स होती हैं वो बहुत ही कॉमन और ऑर्डनरी एक्सपीरियंसेस से प्रेरित होती थी, जो कि एक आम इंसान की लाइफ में होता है, उससे ही वो इंस्पायर होकर के लिखते थे। मोस्ट ऑफ हिज पोएम्स स्टार्ट अ थीम फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल, और बहुत सारी ऐसी पोएम्स थी उनकी जो कि एक ऐसी थीम से स्टार्ट होती हैं जो कि एक पर्टिकुलर इंसान से स्टार्ट होती थी या फिर कोई पर्टिकुलर चीज़ होती थी, लेकिन बाद में वो जनरली अप्लाई होती हैं पूरे यूनिवर्सल उसमें कॉन्टेक्स्ट में वो इम्प्लाई होती हैं। डस्ट ऑफ स्नो इज़ अ ब्यूटिफुल शॉर्ट पोएम रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सबसे पहले हम यही बात बताते हैं समरी में कि डस्ट ऑफ स्नो जो है एक छोटी सी पोएम है जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। दिस पोएम टेल्स दैट इवन अ सिंपल मोमेंट हैज़ अ लार्ज सिग्निफिकेंस। और ये पोएम जो है हमें ये भी बताती है कि एक छोटा सा सिंपल सा मोमेंट जो होता है हमारी लाइफ का, वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। Frost shows light upon the healing power of nature and teeny things। और फ्रॉस्ट ने यहाँ पे एक प्रकाश भी डाला है किस पे, कि जो नेचर होती है वो एक हीलिंग पावर रखती है, यानी नेचर में इतनी पावर होती है कि वो हमारे को हील करती है। जो भी हमारा लॉस होता है या जो भी हमारी चीज़ें गुम होती हैं या फिर हम किसी दुख में होते हैं, तो नेचर ही के पास ऐसी पावर होती है जिससे वो हील हो जाती हैं थोड़े टाइम के बाद में। तो ऐसी चीज़ों पे उसने इस पोएम के माध्यम से प्रकाश डाला है। द पोइट हैज़ मेंशन्ड क्रो एंड हेमलॉक ट्री इन द पोएम। और पोएम ने यहाँ पे दो चीज़ें मेंशन की हैं, एक क्रो और एक हेमलॉक ट्री। इन दोनों को उसने दिखाया है इस पोएम के अंदर, और उनके थ्रू ही उन्होंने हमें समझाया है कि कैसे एक छोटा सा मोमेंट लाइफ का बहुत ही सिग्निफिकेंस होता है। क्रो सिग्निफाइज हिज डिप्रेसिव एंड शोरफुल मूड एंड हेमलॉक ट्री इज़ अ पॉइजनस ट्री। उसने बताया कि क्रो और जो हेमलॉक ट्री हैं वो दोनों ही उसके जो डिप्रेसिव और शोरफुल मूड था उसको सिग्निफाई कर रहे हैं, उसको इंडिकेट कर रहे हैं। बोथ सिग्निफाइज दैट द पोइट मूड वॉज नॉट गुड, और दोनों ही ये सिग्निफाई कर रहे थे कि पोइट का जो मूड था वो बहुत ही अच्छा नहीं था। बट द फॉलिंग ऑफ स्नो अ सिंपल एक्शन चेंज द पोइट्स मूड। लेकिन जैसे ही एक स्नो की जो बूंद होती है, डस्ट, ये जैसा कि इसमें नाम दिया हुआ है, वो कवि या पोइट के ऊपर जैसे ही गिरती है तो उसने उसको पूरी तरह से चेंज कर दिया उसके मूड को। दिस चेंज मेड हिम रियलाइज दैट ही शुड यूटिलाइज द रेस्ट ऑफ द डे। और इसी चेंज ने उसको ये एहसास कराया कि उसे जितना भी उसका डे बचा हुआ है, जितना भी रेस्ट ऑफ द डे है, उसको वो यूटिलाइज करे। हिज sorrow was washed away by the light shower of स्नो डस्ट। और उसका जो दुख था वो सारा का सारा दूर भाग जाता है जैसे ही वो स्नो की डस्ट उसके ऊपर गिरती है। हिज स्पिरिट वॉज रिवाइव्ड एंड ही गोट रेडी टू यूटिलाइज द रेस्ट ऑफ द डे। और उसकी जो अंतरात्मा थी, जो स्पिरिट थी, वो रिवाइव्ड हो जाती है, फिर से पुनर्जीवित हो जाती है, यानी कि उसमें फिर से उत्साह भर जाता है और वो रेडी हो जाते हैं उसके जो बचे हुए दिन को यूटिलाइज करने के लिए। इट कन्वेज द मैसेज दैट नथिंग इन लाइफ इज़ स्मॉल। और ये पोएम जो है वो हमें यही मैसेज देना चाह रही है कि लाइफ के अंदर कोई भी चीज़ स्मॉल नहीं होती है। और कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं, द पोएम टीचेज अस अ लेसन दैट every small act in life can illuminate our soul and motivate us to do better। और इस पोएम के माध्यम से जो
पोइट हैं वो हमें यही लेसन देना चाहते हैं कि प्रत्येक जो छोटी सी चीज़ या छोटा सा एक्ट जो लाइफ में होता है वो हमारी सोल को इल्यूमिनेट कर सकता है, प्रकाशित कर सकता है, हमें प्रेरित कर सकता है, मोटिवेट कर सकता है कुछ और बेहतर करने के लिए। तो हमें अपनी लाइफ में कोई भी चीज़ या कोई भी मोमेंट बिल्कुल ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये बहुत ही छोटा है और ये इनसिग्निफिकेंट है। तो इस पोएम से हमें यही मैसेज मिल रहा है। थैंक यू। अगली जो पोएम होगी वो हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू एंड सब्सक्राइब माय चैनल।